Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Subscribe, like, comment and share the video lesson. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, इसको समझ लेते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है? जनरली आपने अपने आसपास जो भी बैंक देखे होंगे, SBI है, UBI है या कोई और बैंक, जैसे आपने PNB देखा होगा, HDFC देखा होगा। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले हमें कमर्शियल बैंक का नेचर समझना होगा, उनके फंक्शनिंग, उनके वर्क का नेचर समझना होगा। तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विच एक्सेप्ट deposit from the general public and also advances loan to them। ये इनका मेन फंक्शन है। Nowadays various other functions are also performed by the commercial bank। आपने देखा होगा बैंक हमारे से चेक लेता है, हमारे उसको कैश करता है और अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। लॉकर फैसिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो देयर आर वेरियस अदर फंक्शन अदर देन दीज टू, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है। लेकिन आज के टॉपिक में हमारा फोकस रहेगा ओनली ऑन क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि अदर फंक्शंस इसमें नहीं हैं। तो अदर देन जो क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन है उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। विल फोकस ऑन ओनली क्रेडिट क्रिएशन। एक पॉइंट हमें समझना होगा, जो मनी क्रिएशन है, मनी क्रिएशन इज नॉट अ इश्यू ऑफ मनी, दिस इज जस्ट ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक के पास जो डिपॉजिट होते हैं वही कितने टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है बाय दीज बैंक्स, दिस इज मनी क्रिएशन। तो ये डिपॉजिट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं इसको समझते हैं। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से असम्पशंस जो हैं उन पे बेस्ड है। तो दो असम्पशंस हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट, देयर इज ओनली वन बैंक फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन असम्पशंस को लें, इससे हमें आसानी से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझ में आ जाएगी। पहला है, देयर इज़ ओनली वन बैंक फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी, केवल एक ही बैंक है इकोनॉमी में जो फंक्शन कर रहा है। सेकंड, जो भी डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। इन असम्पशंस के बाद हम देखते हैं कि बैंक के पास इनिशियली कितना कैश डिपॉजिट हुआ है। तो इसके लिए हम इनको प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं या कैश डिपॉजिट कहते हैं या इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। तो हमने ये मान लिया कि बैंक के पास इनिशियली 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एज पर सेंट्रल बैंक रूल, जो कि हमारी कंट्री में RBI है, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक और दे आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स। बैंकों को या तो RBI के पास जमा करना होता है, सेंट्रल बैंक के पास, या अपने पास रखना होता है। इसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो या LRR। यहाँ पर हमने इसको मान लिया है, अज्यूम कर लिया है, ये 10% है। तो दो मेन असम्पशन के साथ हमने और क्या असम्पशन ले लिए हैं? तो इनिशियल डिपॉजिट है हमारे पास 1000 रुपीज़ का और जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो है 10%। अब इसको समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को। हमारे पास 4 फैक्ट्स हैं। पहला है, देयर इज ओनली वन बैंक फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी। सेकेंड, ऑल द ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक। कैश डिपॉजिट है हमारे पास 1000 और लीगल रिजर्व रेशियो है 10%। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकेंड डिमांड डिपॉजिट, थर्ड रिजर्व जो कि लीगल रिजर्व का पार्ट है, फोर्थ लोन। प्राइमरी डिपॉजिट हमने ऑलरेडी माना था कितना है
1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट है, तो बैंक को लीगल रिजर्व के रूप में कितना परसेंट रखना पड़ेगा? 1,000 का 10%, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ बैंक के पास अवेलेबल है, तो अब बैंक क्या कर सकता है? नाउ 900 रुपीज़ आर अवेलेबल विद द बैंक टू इश्यू लोन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बैंक का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि लोन के थ्रू ही बैंक को इनकम जनरेट होती है। तो जो रिमेनिंग 900 रुपीज़ है, बैंक उसे क्या दे देगा? लोन। अब बैंक लोन तो दिया, लेकिन हमने क्या माना है, क्या एज्यूम किया है कि जो भी डिपॉजिट होते हैं वो बैंक के थ्रू ही रूटेड होते हैं। तो 900 रुपीज़ अगेन क्या आ जाएंगे बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, जो कैश के फॉर्म में नहीं आते हैं, अदर फॉर्म में आते हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंक के पास डिपॉजिट तो आ गया 900 का, फिर क्या होगा? इस 900 का भी 10% बैंक को रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 90। नाउ बैंक के पास कितना कैश अवेलेबल है? 900 अवेलेबल था, 90 रिजर्व के फॉर्म में रख दिया। नाउ 810 रुपीज़ आर अवेलेबल टू प्रोवाइड लोन। तो फिर से वो 810 रुपीज़ के आ गए बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अब 810 रुपीज़ फिर से डिपॉजिट आ गए, तो एज पर सेंट्रल बैंक रूलिंग बैंक को फिर से 81 रुपीज़ रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब कितने बचे कैश में से? 729। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाता है। तो प्रोसेस कब तक चलेगी, कब तक कंटिन्यू करेगी? आप देखेंगे प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक पूरा का पूरा कैश एग्जॉस्ट नहीं हो जाता इकोनॉमी में। मींस अगर आप देखेंगे प्रोसेस एंड कहाँ पे हो रही है? जहाँ पर रिजर्व 1,000 रुपीज़ है। ठीक है, कितना है रिजर्व? 1,000। और हमारे पास कैश डिपॉजिट कितना था? प्राइमरी डिपॉजिट 1,000। इट मीन्स जितना का कैश डिपॉजिट है, जितना प्राइमरी डिपॉजिट है, जब तक वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता इकोनॉमी में, तो तब तक क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। आप देखेंगे बैंक के पास केवल 1,000 रुपीज़ जमा थे, अब कितने जमा हो गए हैं बैंक के पास? टोटल डिपॉजिट 10,000। मीन्स कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। डिपॉजिट हमारे पास 1,000 और वो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए? 10,000 के। मीन्स 10 टाइम्स बैंक ने क्या कर दिया है? क्रेडिट क्रिएट कर दिया है। लोन्स 1,000, लोन्स कितने के हो गए? लोन्स आर नाउ 9,000। तो कितने टाइम्स कैश डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट का कितने टाइम्स तक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो सकती है? दैट इज डिपेंड ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक, जो कि डिफाइन होती है बाय द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट होता है बाय द 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे कितना आया? लीगल रिजर्व रेशियो कितना था? 10%। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ गया? 1/10%। तो 1/10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/10 10 टाइम्स। तभी हमने देखा था कि जो 1,000 जमा थे वो टोटल कितने डिपॉजिट हो गए थे? 10,000। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना आ गया। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम कैलकुलेट करेंगे 1/LRR से, जो कि हमें बताएगा कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है, जो कैश डिपॉजिट है, उसका कितने टाइम्स तक डिपॉजिट क्रिएट किया जा सकता है। तो पूरी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को हम एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से लिखने में आसानी हो। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है वो हमने 1,000 ही लिया है, लीगल रिजर्व रेशियो को हमने ले लिया 5%। तो आप समझ सकते हैं, देखिए जो डेफिनेशन क्या बनती है, क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट और डिपॉजिट मोर देन देयर कैश। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन अगर पूछा जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? दैट प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट मोर देन देयर कैश रिजर्व। तो हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में कितना लिया है? इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट 1,000, LRR 5%। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगी? 1/LRR
LRR, तो 1/5%, तो 100/5 हो जाएगा 20 टाइम्स। मींस जो भी हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है उसका 20 टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट होगा। 1000 था तो टोटल डिपॉजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। अब इसकी पूरी प्रोसेस को आप देखेंगे तो कैसे सेम प्रोसेस होगी पहले की तरह ही। प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, रिजर्व 50, तो लोन कितना दे सकते हैं 950। सेकंड फेज में हम आते हैं तो सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो गया 950, 950 का 10% 95 एज अ रिजर्व, देन 855 कैन बी प्रोवाइडेड एज अ लोन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम आते हैं, 855 एज अ लोन दिया जा सकता है, उसका 10 और इस सेकेंड स्टेज पर हम देख सकते हैं 950 है हमारा जो लोन डिपॉजिट लोन क्रिएट किया था बैंक ने 950, उसका 5% कितना हो गया 47.5, और अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 902.5 जो कि बैंक एज अ लोन दे सकता है। थर्ड अगर स्टेप में अगर हम आते हैं तो देखेंगे 902.5 बैंक एज अ लोन प्रोवाइड कर सकता है, जिसका 5% हम निकालेंगे 45.12, और रिमेनिंग अमाउंट जो कि है 857 उसको दिया जा सकता है एज अ लोन। तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करेगी, जब तक टोटल डिपॉजिट 20,000 नहीं हो जाते हैं, क्योंकि 20 टाइम्स हमारे क्या थे क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू। इनिशियल डिपॉजिट 1000 था तो इसका 20 टाइम्स 20,000 क्या हो गया टोटल डिपॉजिट। रिजर्व कितना हो जाएगा टोटल, जो कि इनिशियली कितना था हमारे पास 1000 क्या हो जाएगा, तो टोटल रिजर्व हो जाएगा 1000 का, और जो लोन की अमाउंट है वो हो जाएगी टोटल 19,000। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है आपकी क्रेडिट क्रिएशन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। इनिशियल डिपॉजिट 2000 का और LRR की वैल्यू 10%। इसके बेसिस पर आपको दो वैल्यू आपको काउंट करनी है। पहला काउंट करना है क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितना होगा बाय द कमर्शियल बैंक। तो आपके आंसर जो भी फाइंड होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू सही है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू।